मेरा नाम है जुहैर तुराबी। मिडिल ईस्ट की ताज़ा अपडेट्स लेकर हाजिर हूँ। आज हम सिर्फ एक नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के 4 मोर्चों की खबर लेकर आए हैं। अमेरिका, ईरान, इजराइल, हिजबुल्ला, हूती, सऊदी और गजा फिलिस्तीन। 15 जुलाई से लेकर 16 जुलाई की दोपहर तक दुनिया भर के मीडिया के हवाले से पूरा हिसाब। सबसे पहले सबसे बड़ा मोर्चा। CNN और आर्मी टाइम्स के मुताबिक यह अमेरिका के लगातार 5वें दिन के हमलों का सिलसिला है। बुधवार को सेंटकॉम ने 2 वेव्स पर हमला किया। सुबह ग्रेटर टर्म आइलैंड पर 90 मिनट का ऑपरेशन, कोस्टल डिफेंस और क्रूज मिसाइल स्टोरेज साइट पर प्रिसीशन म्यूनिशन से। फिर शाम को बंदर अब्बास पर दूसरी वेव, कमांड सेंटर्स, एयर डिफेंस साइट्स, ड्रोन मिसाइल कैपेबिलिटीज निशाने पर। क्रिटिकल थ्रेट्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार अमेरिका ने पहली बार तट से 200 किलोमीटर अंदर ईरान शहर में आर्तेश की 388वीं ब्रिगेड की बैठक पर हमला किया, जिसमें ईरानी आर्मी के मुताबिक 7 सैनिक मारे गए। गुरुवार तड़के यानी आज 16 जुलाई तेहरान में एयर डिफेंस दोबारा एक्टिवेट हुए। CNN के मुताबिक एक स्थानीय निवासी की नींद एक जोरदार धमाके से खुली। अब ईरान का जवाब। प्रेस टीवी और इरना के मुताबिक IRGC ने अपने रिटेलिएशन को ऑपरेशन नस्र 2 यानी विजय 2 नाम दिया है और ये उसकी 8वीं वेव थी। दावा है कुवैत के अली अल सलेम बेस पर पैट्रियट एयर डिफेंस कॉम्प्लेक्स और सीरैम रडार तबाह। मिना अब्दुल्ला के KJL लॉजिस्टिक्स सेंटर्स जलाया। बहरीन के शेख ईसा और जुफैर बेस पर हथियार गोदाम और 5th फ्लीट कमांड सेंटर पर हमला। जॉर्डन के अल अजराक बेस पर F-15, F-16, F-35 के हैंगर तबाह। कतर के अल उबैद एयरबेस पर भी एक वेयरहाउस हिट होने का दावा। वेरिफिकेशन। CNN खुद लिखता है, हम ईरान के इन दावों को स्वतंत्र रूप से वेरीफाई नहीं कर सकते। ईरानी स्टेट मीडिया पहले भी गलत दावे कर चुका है, लेकिन कुछ हिस्सा कंफर्म हुआ। जॉर्डन आर्मी ने खुद 3 बैलिस्टिक मिसाइलें इंटरसेप्ट करने की पुष्टि की और CNN ने खुद एक जियो लोकेटेड वीडियो से कुवैत पर हमला कंफर्म किया। नुकसान का हिसाब। ईरान सरकार के मुताबिक हाल के US हमलों में 30 से ज्यादा नागरिक मारे गए, 260 से ज्यादा जख्मी। ये असत्यापित दावा है। दूसरी तरफ पेंटागन ने कंफर्म्ड आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका के अब तक कुल 14 सैनिक मारे जा चुके हैं। कुवैत ने खुद तस्दीक की थी कि उसके 4 नेवी जवान जख्मी हुए और UAE टैंकर्स हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। भारत ने ईरानी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को तलब किया। अब दूसरे मोर्चे पर लेबनान। विकिपीडिया और टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 जुलाई को IDF की 401वीं आर्म ब्रिगेड ने दक्षिणी लेबनान के बैत याहून इलाके में 3 हथियारबंद हिजबुल्ला ऑपरेटिव्स को खतरा हटाने के नाम पर मार गिराया। ये खुद IDF का अपना बयान है, वीडियो सबूत के साथ जारी किया गया। इस बीच टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल लेबनान के बीच डिप्लोमेटिक बातचीत भी जारी है। इजरायली अफसरों ने इस हफ्ते की बातचीत को पॉजिटिव बताया, जिसका मकसद हिजबुल्ला को निहत्था करना है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन मंगलवार को ट्रंप से मिलने वाले थे, लेकिन उन्होंने नेतन्याहू से मिलने से साफ इनकार कर दिया है जब तक इजरायली फौज लेबनान की जमीन से पूरी तरह नहीं हटती। यानी यहाँ जंग और डिप्लोमेसी दोनों एक साथ चल रहे हैं। एक अजीब तनावपूर्ण संतुलन। तीसरा मोर्चा, और ये ताज़ा सबसे बड़ी खबर है। जेफरसन सिटी न्यूज़, ट्रिब्यून और विकिपीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर बैलिस्टिक मिसाइलें
और ड्रोन्स दागे। पिछले कई सालों का सबसे बड़ा हूती सऊदी हमला। हूतियों ने दावा किया कि उन्होंने अबहा एयरपोर्ट को निशाना बनाया और सभी एविएशन कंपनियों को चेतावनी दी कि जब तक सना पर सऊदी घेराबंदी खत्म नहीं होती, सऊदी एयर स्पेस से बचें। यह हमला दरअसल एक जवाबी कार्रवाई थी। हूतियों के मुताबिक सऊदी और यमन सरकार के जेट्स ने पहले सना एयरपोर्ट पर बमबारी की थी ताकि ईरान के जनाजे से लौट रहा हूती डेलीगेशन का प्लेन लैंड न कर सके। सऊदी स्टेट टीवी अल अखबारिया के मुताबिक डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को डील किया। यह नहीं बताया कि जवाबी कार्रवाई होगी या नहीं। यमन एनालिस्ट मोहम्मद अल बादशाह की चेतावनी अहम है। उनके मुताबिक हालात सऊदी हूती के बीच एक पूरी जंग की तरफ बढ़ सकते हैं। हालांकि हूतियों का डेलीगेशन आखिरकार होदेइदा में लैंड करने दिया गया, जो बताता है कि दोनों तरफ अभी भी बड़े टकराव से बचने की कोशिश हो रही है। और चौथा मोर्चा गजा, जो कभी सुर्खियों से गायब नहीं हुआ। अल जजीरा लाइव कवरेज के मुताबिक 15 जुलाई को दैर अल बलाह में एक रिहायशी इमारत पर इजरायली हमले में मौत हुई। इजरायली फौज ने कहा कि निशाना एक हमास ऑपरेटिव था। गजा सिटी में एक और हमले में एक और मौत। इस पर इजरायली फौज ने कोई टिप्पणी नहीं की। दौरान ब्रुसेल्स के एक डोनर मीटिंग में हाशिए पर फिलिस्तीनी अथॉरिटी और बोर्ड ऑफ पीस के अफसरों ने गाजा रिकंस्ट्रक्शन पर बातचीत की। यानी जंग के बीच भी पुनर्निर्माण की तैयारी शुरू हो चुकी है, भले ही रफ्तार बेहद धीमी हो। अब कुछ जरूरी साइड स्टोरीज। ब्रिटानिका और एपी के मुताबिक अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेट्स ने जंग के विरोध में $1 ट्रिलियन के डिफेंस बिल को ब्लॉक कर दिया, जबकि हाउस रिपब्लिकन्स ने जंग, फर्म एंड इलेक्शंस के लिए $95 बिलियन का नया पैकेज पेश किया। जस्ट सिक्योरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक सूडान में जंग से जुड़ी सप्लाई चेन तबाही की वजह से भूखमरी का खतरा और गहरा गया है। यानी इस जंग का असर सीधे अफ्रीका तक पहुंच रहा है। एक और दिलचस्प अलग खबर, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इजराइल ने कथित तौर पर पूर्व ईरानी राष्ट्रपति अहमदीनेजाद को एक नए लीडर के तौर पर स्थापित करने की एक गुप्त योजना पर काम किया था। हालांकि अहमदीनेजाद ने खुद इस दावे को नकार दिया है। तो दोस्तों, ये था 4 मोर्चों का पूरा हिसाब। यूएस, ईरान, इजराइल, हिजबुल्लाह, हूती, सऊदी और गजा। हर मोर्चों पर अपनी रफ्तार, अपने दावे, अपनी सच्चाई। एक चीज साफ है, ये अब सिर्फ 2 मुल्कों की जंग ही नहीं, ये पूरे इलाके की अपने चपेट में ले चुकी है। मैं ज़ुहैर तुराबी इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।